अमित शाह को लेकर उद्धव ठाकरे का विवादित बयान, अमित शाह की अब्दाली से की तुलना। अयोध्या रेप केस मामले में अखिलेश यादव ने फिर से किया ट्वीट, कहा बालिका के जीवन की रक्षा करे सरकार, कोर्ट से भी की ये अपील। एमपी के सागर में हुआ बड़ा हादसा, मिट्टी के शिवलिंग बना रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 9 बच्चों की मौत। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट हुए जलमग्न, बाढ़ का बना खतरा। अयोध्या गैंग रेप केस में पीड़ित परिवार के लिए आगे आई योगी सरकार, 5 लाख की दी सहायता। अयोध्या रेप कांड पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा जो नेता इस मामले को तूल दे रहे हैं उन बीजेपी नेताओं का भी नार्को टेस्ट किया जाए। अनुराग ठाकुर का 15 अगस्त को लेकर लोगों से अपील, कहा हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने। ईडी पर राहुल के ट्वीट के बाद केंद्र को कांग्रेस की चेतावनी, अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, राहुल की गिरफ्तारी के बारे में सोचा तो देश बीजेपी की ताबूत में ठोकेगी आखिरी कील। वायनाड में 361 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर यूबीटी सांसद संजय राउत का पलटवार, कहा सबको पता है किसका मानसिक संतुलन खराब है। महाराष्ट्र पुणे में भारी बारिश का कहर, मुला मुठा नदी का बढ़ा जलस्तर। उत्तराखंड केदार घाटी में 1000 लोगों का हुआ रेस्क्यू, 500 अभी भी बाकी। संजय निषाद का सपा पार्टी पर तंज, कहा अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव को लेकर 11 अगस्त को करेंगी बैठक, जोनल इंचार्जों से मांगा था उम्मीदवारों का पैनल। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की बात, आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की दी जानकारी, केंद्रीय सड़क सुरक्षा निधि के तहत की राशि की मांग। सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को दी मंजूरी, 50,655 करोड़ होंगे खर्च। बाराबंकी में छात्राओं के यौन शोषण का मामला आया सामने, राज्य बाल अधिकार संरक्षण ने लिया संज्ञान, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। यूपी में फिर हुआ आईएएस अफसरों का तबादला, कमल यादव का हुआ तबादला, राजेश कुमार को सचिव होम सतर्कता विभाग दिया गया। सीएम नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलकायदा नाम के ग्रुप से आया ईमेल, पटना पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के शाहपुर में हुआ बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द से जल्द निवारण के दिए आदेश। म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के युवाओं के लिए अनिल बलूनी ने किया एक्शन, फंसे हुए युवाओं को निकालने के लिए विदेश मंत्री से की बातचीत। केदारनाथ में खराब मौसम के चौथे दिन भी बचाव कार्य जारी, 5000 से ज्यादा यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में नहीं थम रही आफत की बारिश, प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में दिखा तेज रफ्तार का कहर, नहर में गिरी स्कॉर्पियो कार हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आपदा में राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा आपदा आने पर कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव, बीएसपी ने शिवबरन पासी को बनाया प्रभारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हुआ बड़ा हादसा। डबल डेकर बस और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। मथुरा में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्चे को घर के बाहर फेंका। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में रिस्पना नदी पर एनजीटी सख्त। राज्य सरकार को दी हिदायत। फ्लड प्लेन जोन का काम 2 महीने में पूरा करने के दिए आदेश। पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अलकायदा नाम के ग्रुप से आया ईमेल। बिहार एटीएस ने दर्ज की एफआईआर। छात्राओं को सीएम साय ने दी बड़ी सौगात। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के हॉस्टल में 2000 सीट बढ़ाने का भी किया ऐलान। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम विजय शर्मा। जिला मुख्यालय में अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। लापरवाही करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के डीजीपी बने रहेंगे अशोक जुनेजा। इसी महीने होने वाले थे रिटायर। अगले साल फरवरी तक का मिला एक्सटेंशन। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद दुर्ग प्रशासन सख्त। कोचिंग निरीक्षण के लिए बनाई गई टीम। कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण जारी। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में नक्सली हुए फरार। आरोपियों के पास से 5-5 किलो के बम बरामद। यूपी लंदन, पेरिस और टोक्यो के ट्रैवल टूरिज्म एक्सपो में करेगा शिरकत। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। बिलासपुर में ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी के घर की छापेमारी। 10 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा। राज्य में आफत लाया मानसून। रायपुर समेत 25 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी। रायपुर रांची के साथ साथ 8 नए नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा डबल इंजन की सरकार हुई फेल, टायर भी हुआ पंचर। राज्यपाल रमेन डेका ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की मची धूम। सीएम आवास पे लगा मेला। लोगों में खुशी की लहर। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में सफाई कर्मी की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में हुड़दंग करने वाले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 बाइक और 1 कार की जब्त। अपराधियों में मचा हड़कंप। जसपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। शिव भक्तों पर किया गया पथराव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में चोरों के हौसले दिखे बुलंद। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर की लाखों की चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई। कहा हरेली सैकड़ों साल से छत्तीसगढ़ की पहली तिहार है। बिलासपुर डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी के यहां ईडी की हुई छापेमारी। 10 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में वार्डन की तुगलकी सजा। छात्राओं को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर बीएसए ने जांच के दिए आदेश। भारत सरकार ने इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा इजरायल में रहने वाले भारतीय सतर्क रहें। 8 अगस्त तक एयर इंडिया की फ्लाइट निलंबित। भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन खतरनाक स्तर पर पहुंचा। नासा ने जारी किया वीडियो। मिडिल ईस्ट में बढ़ा युद्ध का खतरा। ब्रिटेन बढ़ाएगा सैनिक। अमेरिका ने तैनात किए वॉरशिप।
जंग की दहलीज पर मिडिल ईस्ट इजराइल की मदद के लिए फाइटर जेट मिसाइल तैनात करेगा अमेरिका।